Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard history lesson number 9, that is the Maratha War of Independence. स्टूडेंट्स इसमें हम देखने वाले हैं इसका पार्ट 3 एंड आज लास्ट वीडियो है इसका। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है, सो आई होप कि आपने देख लिया होगा। आज हम देखेंगे पार्ट 3 और लास्ट पार्ट हम देखेंगे आज इसका। ओके, सो हमें यहाँ से देखना है सीज ऑफ जिंजी, है ना। सो सीज ऑफ जिंजी, किस तरीके से जिंजी फोर्ट को सीज किया गया। पहले हमने देखा रायगढ़ फोर्ट को, है ना, ऊपर में देखा था हमने। जिंजी के लिए वो जाते हैं और कौन सा फोर्ट को वो सीज करते हैं, तो जस्ट मिनट मैं आपको बताती हूँ अभी। हाँ, रायगढ़ फोर्ट को वो सीज़ करते हैं, उसके बाद वहाँ से निकलते हैं जिंजी के लिए महाराज राजा राम महाराज। फिर यहाँ पे वो लोग जिंजी जो फोर्ट है उसे भी सीज़ करते हैं, यानी कि उसकी भी घेराबंदी करते हैं उनको पकड़ने के लिए, ठीक है, उन्हें कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ से हमें देखना है। वंस रायगढ़ वॉज कैप्चर्ड द एम्परर सेंट्स जुल्फिकर खान टू द साउथ ऑन द कैंपेन ऑफ जिंजी। तो साउथ में जो जिंजी फोर्ट है तो वहाँ पे वो उसके लिए वो मतलब जुल्फिकर खान को वहाँ पे भेज देते हैं कि रायगढ़ में तो वहाँ से वो बच निकले थे, जिंजी पहुँच गए थे। तो वापस से एम्परर ने क्या किया, औरंगज़ेब जो था उसने जुल्फिकर खान को जिंजी के लिए भेजा। तो ही लेड सीज टू द फोर्ट ऑफ जिंजी, तो उसने क्या किया, जिंजी फोर्ट को सीज किया, उसकी घेराबंदी कर दी क्योंकि उसे पता है कि उसमें महाराज हैं। द मराठास डिफेंडेड द फोर्ट ब्रेवली फॉर नियरली 8 ईयर्स, 8 साल तक डिफेंड किया, लड़ाई चलती रही, ठीक है। सीज किया हुआ है, फिर भी अंदर से वो जो भी मराठा सैनिक हैं वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा है, द मुगल सोल्जर्स वर सो स्केयर्ड ऑफ धानाजी that when their horse boiled while drinking water they would say why do you see धनाजी in the water। तो यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा मुग़ल सोल्जर्स सैनिकों जो किससे धनाजी से इतना ज़्यादा डरते थे कि जब उनके धनाजी देन दैट व्हेन देयर हॉर्स, तो मतलब कि जब उनके घोड़े इतना ज़्यादा स्केयर्ड थे धनाजी से कि जब उनके घोड़े पानी पीते थे वाटर में, और तो वो इस तरीके से बोलते थे कि क्या तुमने धनाजी को वाटर में देख लिया, मतलब अगर कुछ वो बॉल करते थे पानी पीते टाइम, तो मतलब कि क्या तुम धनाजी को देख लिए, इतना डर गए, अपने ऐसे घोड़े को बोलते थे। मतलब धनाजी का इतना खौफ था मुग़ल सैनिकों के अंदर। सो 8 सालों तक इस तरह से डिफेंड करते रहे जिंजी फोर्ट को। The Mughal forces engaged in the siege were fiercely attacked from outside by संताजी एंड धनाजी। तो देखो जो द मुगल फोर्सेस थे वो किस इस सीज में लगे थे पूरी तरीके से, ठीक है। सो जो यहाँ पे संताजी थे और धनाजी थे ये बाहर से अटैक कर रहे थे, मतलब किस पे, ये मुगल सैनिकों पे। राजा राम महाराज स्केप्ड थ्रू द सीज, तो लेकिन महाराज राजा राम जो यहाँ पे थे यहाँ से वो बच निकलते हैं एंड रिटर्न टू महाराष्ट्र, और वापस कहाँ पे आ जाते हैं, साउथ से वापस आ जाते हैं महाराष्ट्र में। बाद में जुल्फिकर खान क्या करता है, फोर्ट को कैप्चर कर पाता है, कब, जब वो वहाँ से निकल जाते हैं महाराष्ट्र के लिए, जब निकल जाते हैं तब, मतलब वापस जब महाराष्ट्र में जाते हैं तब जाके जुल्फिकर खान ने उसको इस जिंजी फोर्ट को कैप्चर कर पाया था, ठीक है। द रिटर्न ऑफ राजा राम महाराज टू महाराष्ट्र गेव अ बूस्ट टू द मराठा एक्टिविटी, तो जब वो इस तरीके से वापस आते हैं महाराष्ट्र में तो मराठा जो थे वो मतलब मराठा एक्टिविटी जो थी वो और बूस्टअप हो गई, मतलब सब यहाँ सबके अंदर एक जोश आ गया, सब वापस से अपने काम में लग गए, मतलब सब क्योंकि उनके लीडर जो थे वो वापस आ गए थे ना। द मराठाज अटैक द मुगल टेरिटरीज ऑफ खानदेश, तो देखो मराठा ने कहाँ पे अटैक किया, मराठाओं ने कहाँ पे अटैक किया, मुगल टेरिटरीज पे जो कि खानदेश, वराड एंड बलगान, तो यहाँ पे अटैक किया। राजा राम महाराज इंस्पायर्ड 100 ऑफ ब्रेव मराठाज वॉरियर्स लाइक संताजी एंड धनाजी विद हिज अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड स्टेट्समैनशिप, तो इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नेचर था शिवाजी इनका राजा राम महाराज का कि उन्होंने बहुत सारे ब्रेव बहादुर मराठा योद्धाओं को, वॉरियर यानी योद्धाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इंस्पायर किया, ठीक है। तो उनका ऐसा अंडरस्टैंडिंग नेचर और स्टेट्समैनशिप की वजह से, ओके, कि किस तरीके से वो एक पावरफुल किंग किस तरीके से थे और कितने अच्छे नेचर के थे। ही मोटिवेटेड, तो उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया किस बारे में,
टू प्रोटेक्ट द स्वराज एंड दस परफॉर्म अ वेरी वैल्यूबल टास्क, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूबल टास्क था कि स्वराज को प्रोटेक्ट करना। सो बट इवन एज ऑल दिस वॉज टेकिंग प्लेस, राजा राम महाराज डाइड ऑन 2 मार्च 1700 ऑन सिंहगढ़ आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इलनेस। तो उनको कुछ बीमारी, थोड़ी सी बीमारी होती है और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है 2 मार्च 1700 को। कहाँ पे? सिंहगढ़ में। ठीक है, मतलब सब कुछ चीज़ें अच्छी चलती रहती हैं, काम अच्छा चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे वो किसी कोई उनको कैप्चर करके उनको यहाँ पे नहीं मरते, वो उनकी डेथ कैसे होती? बीमारी की वजह से। राजा राम महाराज वॉज थॉटफुल एंड काइंड हार्टेड। तो राजा राम महाराज कैसे थे? बहुत सोच विचार करके काम करते थे और काइंड हार्टेड थे। ही ब्रॉट टुगेदर ऑल द केपेबल पीपल इन द मराठा एम्पायर। तो मराठा एम्पायर में उन्होंने कैसे लोगों को लाया, कैसे लोग उन्होंने रखे थे अपने आर्मीज़ में, अपने मंत्री पद में जितने भी थे, कैसे थे? सब केपेबल पीपल थे, लायक थे, योग्य थे वो। ही यूनाइटेड देम, क्रिएटेड अ न्यू इंथुसियाज्म अमंग देम। तो उन सब के बीच में एक इंथुसियाज्म, एक उत्साह, एक मतलब कहते हैं ना, एक इंथुसियाज्म, एक उत्साह, एक जोश लाया था उन्होंने और सबको यूनाइट किया था, उन्होंने सबको एक किया था, सबके बीच में एक यूनिटी रखी थी, फूट नहीं थी, झगड़ा नहीं था मराठाओं में उस टाइम पे। आफ्टर द डेथ ऑफ संभाजी महाराज, तो संभाजी महाराज की डेथ के बाद, मतलब उनके भाई, बड़े भाई की डेथ के बाद, ही फॉट अगेंस्ट औरंगजेब फॉर 11 ईयर्स विद ग्रेट करेज एंड टेनेसिटी। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उन्होंने एक औरंगजेब से एक ग्रेट करेज और पूरी वीरता के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ओके, सो यहाँ पे आपको समझ में आया? यहाँ पे जस्ट मिनट, यहाँ पे पूरी औरंगज़ेब से वो किस तरीके से लड़ते हैं? 11 साल तक वो लड़ते हैं, बहुत ही महानता के साथ, ग्रेट करेज के साथ एंड पूरी डेडिकेशन, टेनेसिटी यानी पूरी डेडिकेशन, पूरी लगन, पूरी शिद्दत के साथ वो लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं उसके साथ। राजा राम महाराज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट is that he protected स्वराज in those extremely difficult times। इतना मुश्किल समय था, इतना डिफ़िकल्ट टाइम था, फिर भी उन्होंने स्वराज को प्रोटेक्ट करके रखा। ठीक है, जाने नहीं दिया हाथ से उन्होंने थोड़ी सी भी टेरिटरीज। वाइल डिस्क्राइबिंग राजा राम महाराज, नोटेड हिस्टोरियन रिया सत्कार जीएस सरदेसाई हैज़ यूज द एडजेक्टिव स्थिर बुद्धि। तो उनको, उनके लिए क्या एक वर्ड यूज़ करती हैं? एडजेक्टिव, मतलब किस तरीके से उन्हें एक स्पेशल वर्ड देती हैं, क्या? स्थिर बुद्धि, यानी कि उनकी जो बुद्धि था, जो उनका दिमाग था, बहुत ही स्थिर था, मतलब लेवल हेडेड थे। ठीक है, कब क्या करना है बहुत ही सोच विचार के काम करते थे। ठीक है, तो उनको मतलब कि राजा राम महाराज को डिस्क्राइब करते टाइम, उनके बारे में लिखते टाइम, एक यहाँ पे हिस्टोरियन है रिया सत्कार जीएस सरदेसाई, इन्होंने क्या लिखा है? इनको क्या यहाँ पे बोला है? स्थिर बुद्धि, दैट मीन्स लेवल हेडेड। ठीक है, तो अपने दिमाग का कहाँ पे कैसा यूज़ करना है, दैट मीन्स स्थिर बुद्धि का मतलब होता है यही। एंड ही कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन बेटर वर्ड्स दैन दीज, और ही कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, और इससे अच्छा और इससे बेटर वर्ड्स उन्हें यहाँ पे मतलब कि और कुछ नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता, इतने बेटर वर्ड में उन्होंने यहाँ पे बता दिया स्थिर बुद्धि, कि बहुत ही स्थिर बुद्धि थे वो। ठीक है, एकदम कूल माइंड के थे वो, और कब क्या करना है, कब क्या स्टेप लेना है, वो सारी चीज़ें उनको पता थी। स्थिर बुद्धि का मतलब क्या? जिसकी बुद्धि स्थिर रहे, जिसका माइंड स्टेबल रहे। महारानी ताराबाई, उसके बाद हम देखते हैं उनकी डेथ के बाद महारानी ताराबाई किस तरीके से हैंडल करती हैं सिचुएशन को और स्वराज को कैसे प्रोटेक्ट करती हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति राजा राम महाराज, औरंगजेब थॉट दैट ही हैड वन द वॉर अगेंस्ट द मराठाज, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो क्या सोचता है कि अब तो छत्रपति राजा राम महाराज की डेथ हो गई, अब तो मैंने समझो कि मराठाओं को मैंने जीत लिया, बट ऐसा होता नहीं है। बट इट वॉज नॉट सो, ऐसा कुछ भी नहीं था। औरंगजेब वॉज विनिंग बैटल आफ्टर बैटल बट ही कुड नॉट विन द वॉर। वो एक एक लड़ाई तो जीतता है, लेकिन वो पूरा वॉर नहीं जीत पाता। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करता है? वो बैटल आफ्टर बैटल, एक एक युद्ध तो करता है, जीतता है, लेकिन यहाँ पे वो वॉर नहीं जीतता। महारानी ताराबाई द केपेबल वाइफ ऑफ राजा राम महाराज की वो बहुत ही केपेबल वाइफ थी, लायक योग्य वाइफ थी, और वो आगे आती हैं और लीड करती हैं स्वराज मूवमेंट को। और एक्सट्रीमली जितना ज़्यादा यहाँ पे एक्सट्रीमली अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अनफेवरेबल सिचुएशंस होती हैं, फिर भी वो स्वराज के लिए लड़ती हैं
और उसको लीड करती हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे उनकी ये पिक है महारानी ताराबाई की, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, सो कंटेम्प्रेरी मुगल हिस्टोरियन काफ़ी खान डिस्क्राइब्स महारानी ताराबाई एज एन इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल वुमेन। तो जो उनके टाइम पे, इस टाइम पे जो एक मुग़ल हिस्टोरियन था वो क्या डिस्क्राइब करता है काफ़ी खान कि महारानी ताराबाई बुद्धिमान और बहुत ही समझदार, नॉलेजेबल, ज्ञानी इन औरत थी वो। हर मैनेजमेंट ऑफ द आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैड वॉन रिनाउन इवन ड्यूरिंग द रूल ऑफ हर हस्बैंड। तो उनका मैनेजमेंट जो था, आर्मी को मैनेज करने का काम जो था और एडमिनिस्ट्रेशन को जो मैनेज करने का काम था, ये उन्होंने क्या किया, उसकी वजह से उन्होंने जीता और रिनाउन यानी सम्मान मिला। और इवन ड्यूरिंग द रूल ऑफ हर हस्बैंड, उनके हस्बैंड जब वो रूल कर रहे थे, इवन तब भी जो उनका मैनेजमेंट था, एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो मैनेजमेंट था किस तरीके से, तब उन्होंने क्या किया था, इस तरीके से उन्होंने ये सम्मान मतलब कि यहाँ पे उनको मिलता है। तो उन्होंने एक सम्मान जीता था, मतलब कि वो लड़ाइयाँ तो लड़ भी रही थी, लेकिन जो एक रिस्पेक्ट उनके लिए हुआ वो भी एक बहुत ही बड़ी बात थी। और उनके जब हस्बैंड रूल कर रहे थे तब भी उसी टाइम पे भी ये इस तरीके से देखती थी। सो यहाँ पे वो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने इतना अच्छा आर्मी का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजमेंट इतने अच्छे से रखा। ही हैड वन रिनॉन, उन्होंने एक यश, फेमस मतलब जो कीर्ति, ग्लोरी उन्हें मिली। यहाँ तक कि जब उनके हस्बैंड थे तब भी, जब उनके हस्बैंड का रूल वो कर रहे थे, हस्बैंड थे, तब भी उनको ये मतलब ये यश उनको हमेशा मिलता रहा कि कितना अच्छा वो एडमिनिस्ट्रेशन करती हैं और कितना अच्छा आर्मी का जो मैनेजमेंट करती हैं, ठीक है। तो छत्रपति राजा राम की डेथ के बाद भी महारानी ताराबाई कंटिन्यूसली वो क्या करती हैं, स्ट्रगल करती हैं। किसके लिए, मतलब ब्रेवली, बहुत ही बहादुरी से स्ट्रगल करती हैं स्वराज के लिए। जो सरदार थे, सरदार यानी कि जो भी मंत्री, जो सरदार आपने पढ़ा हुआ है कि सरदार कौन लोग होते थे, ठीक है। तो उनके साथ मिलकर किस तरीके से स्ट्रगल करती हैं स्वराज के लिए। औरंगज़ेब कैप्चर्ड सतारा एंड पन्हाला फ्रॉम द मराठा टेरिटरीज़। तो देखो जो औरंगज़ेब था उसने क्या किया, कैप्चर करता है वो सतारा और पन्हाला को, जो कि मराठा टेरिटरीज़ था, ठीक है। सतारा और पन्हाला फोर्ट जो भी था ये किसका था, मराठा टेरिटरीज़ का था। बट एट द सेम टाइम द मराठा डैश्ड अप द मुगल एरियाज़ ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो जब इन लोगों ने, औरंगज़ेब ने क्या किया, मराठा टेरिटरीज़ को हथियाया, तो मराठाओं ने भी पीछे थोड़ी रहे, वो उन्होंने भी जो मध्य प्रदेश और गुजरात का जो पार्ट था कुछ मुग़लों का, वो एरिया को इन्होंने भी क्या किया, डैश्ड अप किया, इन्होंने कवर अप किया, उस पर इनका राज्य हुआ। ताराबाई एक्सपेंडेड द वॉर एरियाज़ फर्दर। और ताराबाई ने यहाँ पे ऐसा नहीं कि हार मान के, कितनी बड़ी मुग़ल सेना है तो हार मान ली, नहीं, उन्होंने लड़ाई को आगे उन्होंने जारी रखा, ठीक है। इस वॉर को और भी एक्सपैंड हुआ और आगे बढ़ा। सरदार्स लाइक कृष्णा जी सावंत, खांदेराव दभादे and Dhanaji Jadhav and Nimaji Shinde opened battles against Mughals on various fronts outside महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बाहर भी मतलब कि क्या किया, इन सभी ने सामना किया, ओपन युद्ध किया, ठीक है। ओपन बैटल्स यानी कि छिप छिप के नहीं, ओपन बैटल्स, युद्ध किया, वॉर किया, ठीक है, सामने से आके। दिस वॉज अ साइन ऑफ चेंज इन द आउटकम ऑफ द वॉर। और ये एक साइन था, एक बहुत बड़ा सिंबल था कि किस तरीके से वॉर का जो आउटकम है वो किस तरीके से चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कोई डर नहीं रहा है, भले से यहाँ पे भले से एक लेडी है यहाँ पे रूलर, फिर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई पीछे हटने वाले नहीं है मराठास। महारानी ताराबाई फॉट फॉर 7 ईयर्स, 7 सालों तक वो लड़ती हैं। एंड शी केप्ट द मराठा किंगडम स्ट्रॉन्ग, और वो लड़ती हैं और स्ट्रॉन्ग भी करते हैं किंगडम को। शी टुक चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सिंगल हैंडली एंड इनकरेज द सरदार्स टू पार्टिसिपेट इन द मिशन ऑफ स्वराज। सिंगल हैंडली यानी कि बिना किसी की हेल्प के वो क्या करती हैं, सिंगल हैंडली यानी कि खुद वो अपने हाथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को लेती हैं, पूरा शासन देखती हैं, और सरदार जितने भी रहते हैं उनको भी इनकरेज करती हैं कि जो स्वराज का मिशन है उसमें आप पार्टिसिपेट करो, ठीक है, सबके सब मिल के काम करो। मराठा सरदार फॉट अगेंस्ट द मुगल्स ऑफ सिरोंजे, मंदासूर एंड मालवा। तो जो मराठा सरदार थे वो जो मुगल्स हैं उनके अगेंस्ट लड़ते हैं, ठीक है। सो सिरोंजे, मंदसूर एंड मालवा, इसके लिए, ठीक है।
काफ़ी खान हैज़ रिकॉर्डेड द राजा राम्स वाइफ ताराबाई अचीव ग्रेट थिंग्स एंड डिस्प्ले। तो काफ़ी खान जो हिस्टोरियन हमने देखा कि उन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड रखा है, मतलब लिखा है कि राजा राम की जो वाइफ थी ताराबाई, उन्होंने कितनी ग्रेट मतलब कि ग्रेट थिंग अचीव की, अचीवमेंट कितनी की उन्होंने, कितनी सारी चीज़ों को अचीव किया, किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया मराठा आर्मी को, किस तरीके से स्वराज को प्रोटेक्ट किया। ग्रेट थिंग्स एंड डिस्प्लेड द क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप ऑफ द आर्मी एंड मैनेजमेंट ऑफ द कैंपेन्स। किस तरीके से वो जब अटैक करते हैं, कैंपेन करते हैं, तो किस तरीके से वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ उनमें है, आर्मी को मैनेजमेंट करने का किस तरीके से उनमें गुण है, इन सब को उन्होंने बताया है काफ़ी खान ने। इट एडेड फोर्स टू द मराठा कैंपेन्स, और इसमें मराठा कैंपेन को भी यहाँ पे बताया गया है। While describing Tarabai's great achievements, poet देवदत्ता, who was the son of परमानंद, परमानंद के जो बेटे थे देवदत्त, उन्होंने यहाँ पे बताया है उनके बारे में यहाँ मराठी में। ठीक है, उनको एक दुर्गा का अवतार बताया है। 10 महारानी ताराबाई केप्ट अप द लेगेसी ऑफ वेलोर इनहेरिटेड फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज। इस तरीके से महारानी ताराबाई ने जारी रखा केप्ट अप लेगेसी, जो विरासत में उन्हें मिला छत्रपति शिवाजी महाराज, फिर उनके बाद उनके बेटे, फिर उनके बेटे, उनके भाई, फिर उनकी वाइफ, एक इस तरीके से इनहेरिटेड मतलब विरासत में जो ये वीरता मिली, वेलर यानी वीरता, बहादुरी जो मिली है छत्रपति शिवाजी महाराज से, उन्होंने उसको जारी रखा, हार नहीं मानी। ड्यू टू द फोर्सफुल कैंपेन्स ऑफ द मराठास। तो ये देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, फोर्सफुल कैंपेन जो होता है मराठाओं का जो अटैक करते हैं, औरंगज़ेब वॉज फ्रस्ट्रेटेड। ये फोर्सफुल इतना मतलब कि कैंपेन करते हैं, अटैक करते हैं, मतलब पूरी एकदम फुल डेडिकेशन के साथ जो मराठास यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, इसकी वजह से औरंगज़ेब बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। द मुग़ल मराठा फाइट हैड कंटिन्यूड फॉर 25 ईयर्स। 25 सालों तक ये लड़ाई लड़ती रही, मुग़ल मराठा की लड़ाई चलती रही एक के बाद एक। स्टिल द मुगल्स कुड नॉट डिफीट द मराठास। फिर भी मुग़लों ने मराठाओं को हरा नहीं पाए। इन दिस सर्कमस्टांसेस, इन सिचुएशन में एम्परर औरंगज़ेब डाइड इन 1707। तो इस ईयर में उसकी डेथ हो जाती है औरंगज़ेब की, अहमदनगर में। द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंडेड विद हिज डेथ। तो मराठा वॉर जो था इसकी डेथ के साथ में ही ख़त्म हो जाती है। दिस मराठा वॉर फॉर इंडिपेंडेंस वॉज द फाइट बिटवीन द मुगल्स एम्परर्स ग्रीड टू एक्सपैंड हिज एम्पायर एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द मराठास। और ये लड़ाई किसके बीच में थी, ये मराठाओं की लड़ाई किसके बीच में थी, इंडिपेंडेंस, ये लड़ाई थी। इंडिपेंडेंस वॉज द फाइट बिटवीन, ये स्वतंत्रता की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई किससे थी, मुग़ल एम्परर जो था उसके लालच के लिए। उसका लालच क्या था कि उसका एम्पायर जो है, उसका राज्य और भी ज़्यादा बढ़े, ये उसकी लालच थी। और किसके जो मराठाओं का जो स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस की, उनको आज़ाद रहना है, दो चीज़ों के बीच में, लालच और आज़ादी के बीच में ये लड़ाई थी। ठीक है, द मराठाज इमर्ज्ड विक्टोरियस इन इट। और मराठा जो थे इसमें जीत हासिल करते हैं, बाद में वो हार नहीं मानते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब दे लेड अदर्स इन फीलिंग द वैक्यूम इन द पॉलिटिकल एरेना। तो देखो जब औरंगज़ेब मरता है तो उसकी जो ये वैक्यूम यानी कि खाली स्थान, जो उसकी गद्दी लेने के लिए और भी कई तरीके के अलग अलग किंग आते हैं, यहाँ पे एम्परर्स आते हैं पॉलिटिकल एरेना को भरने के लिए। दे कंट्रोल द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली का सिंहासन भरने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और कई सारे किंग आते हैं, एम्परर आते हैं। रैन द अफेयर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ हिंदुस्तान एंड प्रोटेक्टेड इट। और इस तरीके से वो क्या करते हैं, ये दिल्ली का ही सुल्तान था ना जो था औरंगज़ेब, तो यहाँ पे किस तरीके से वो दौड़ते हैं, मतलब कि जो भी हिंदुस्तान के पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स में इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, दिल्ली का थ्रोन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लड़ाइयाँ लड़ते हैं। देयरफॉर द 18th सेंचुरी इज़ नोन एज द सेंचुरी ऑफ द मराठास। किस तरीके से मराठाओं ने लड़ाई लड़ी, इसीलिए जो 18th सेंचुरी है, इस एरा को 18th सेंचुरी का नाम दिया गया है। और इसे क्या बोला गया, इसे बोला गया सेंचुरी ऑफ मराठास, ये मराठाओं का सेंचुरी था। ठीक है, इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी द अचीवमेंट ऑफ द मराठास इन दैट सेंचुरी। यहाँ पे कुछ दिया गया उसके बारे में पढ़ लेते हैं। महारानी ताराबाई यूज़ द गोरिल्ला टेक्निक। वो भी बहुत ही इफेक्टफुली वो गोरिल्ला टेक्निक यूज़ करती थी। और मराठा वेर कंपेरेटिवली वीकर देन औरंगज़ेब इन आर्मी पावर। और मराठा यहाँ पे वेर कंपेरेटिवली वीकर, जबकि औरंगज़ेब की जो आर्मी पावर थी उसके कंपेरिजन में तो वो वीक थे, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी सेना थी उसकी।
लेकिन औरंगज़ेब यूज्ड हिज आर्मी टू पुट सीज टू द फोर्ट्स टू कैप्चर देम, और क्या करता था वो, आर्मी को भेज देता था फोर्ट को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, मराठा क्या करते थे, मराठा यूज टू फाइट फॉर द फोर्ट एज लॉन्ग एज दे कुड, जितना हो सकता था वो उतना लंबा वो खींचते थे, उतना ज़्यादा लंबी लड़ाई वो लड़ते थे। बट व्हेन द रेनी सीजन अप्रोच, जब रेनी सीजन आता था, किलेदार ऑफ द फोर्ट प्रिटेंटेड, वो बहाना बनाते थे साइड विद औरंगज़ेब। ठीक है, तो औरंगज़ेब की मतलब किलेदार क्या करते थे, जो फोर्ट के किलेदार रहते थे वो बहाना बनाते थे कि औरंगज़ेब के साइड हैं। अ ब्राइब वॉज एक्सेप्टेड फ्रॉम औरंगज़ेब एंड द फोर्ट वॉज हैंडेड ओवर टू हिम। द किलेदार यूज टू डिपोजिट दिस ब्राइब अमाउंट इन द मराठा ट्रेजरी, और ये क्या करते थे, ये अमाउंट जो था मराठा ट्रेजरी में ला के देते थे। और जब औरंगज़ेब को इसके बारे में रिप्लेटेड द वेल्थ ग्रेन्स एंड एम्यूनिशन ऑफ द फोर्ट, ताराबाई यूज टू कैप्चर द फोर्ट अगेन। तो जब वो क्या करता था, वो देखो यहाँ पे क्या होता था, जो किलेदार होते थे ना बारिश के टाइम में, वो क्या करते थे कि बोलते थे कि मैं औरंगज़ेब के साइड हूँ, और ये फोर्ट क्या करते थे कि अभी औरंगज़ेब के हाथ में आ गया है। तो जब औरंगज़ेब पूरा उसमें जो भी मटेरियल, जो अनाज, ठीक है, वेल्थ, धन, अनाज, एमुनिशन, जो भी लड़ाई की सामान होते थे, वो सब जब वो फोर्ट में भरवा देता था, तो ताराबाई वापस से क्या करती थी, वापस से कैप्चर कर लेती थी उस फोर्ट को। ये स्ट्रेटजी था ताराबाई का, जो कि डिस्क्राइब है स्टेट डिपॉजिट लॉकर सिस्टम, इसमें डिस्क्राइब किया गया। तो कितनी वो क्लेवर माइंडेड थी ये भी हमको पता चलता है, औरंगज़ेब को किस तरीके से बेवकूफ़ यहाँ पे बनाया जाता था मराठाओं के द्वारा। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन पूछे। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, द फैमिली ट्री ऑफ द भोंसले, ये स्टार्टिंग से है। ठीक है, मालोजी राजे, फिर उनके शाहजी राजे, फिर शाहजी राजे के दो बेटे, यहाँ पे इस तरीके से मतलब यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज, और इस तरीके से ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये है पूरा फैमिली ट्री। सो इस तरीके से है। कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए